नमस्ते। वेलकम इन टीआईजी। आज का जो डे था बहुत ही वंडरफुल है। 2-3 दिन से हम प्रॉफिट बना रहे हैं बहुत अच्छे से। बट मार्केट जो है अचानक से एक रिवर्स करके अचानक से एक डाउन मूव क्यों दे रहा है, इसको भी हम देखेंगे आज की निफ्टी एनालिसिस में। प्लस देखेंगे कि डाउन मूव कहाँ तक आ सकता है आज का। अगर ये चीज़ें आपको जानना है तो पूरा वीडियो देखिए। प्लस हम और ये भी देखेंगे कि यहाँ से हमें सेल एक डिलीवरी ट्रेड मिल सकता है क्या, और ये चीज़ हो क्यों रहा है, और बॉटम से ये कहाँ और कब रिवर्स हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम इन डिटेल इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले हम निफ्टी एनालिसिस कर लेते हैं, इंट्राडे के कुछ ट्रेड्स है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे एक इलेट वेव फॉर्म किया था, आप देख सकते हो यहाँ पे एक इलेट वेव फॉर्म किया था। तो बेसिकली ये इलेट वेव फॉर्म होने के बाद में अब ए बी सी फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो ये ए पैटर्न है और ये बी हुआ है यहाँ पे कंप्लीट। अब सी जो है बहुत शार्प होता है। सी कहाँ तक जाएगा वो भी मैं बताऊंगा आपको, कहाँ पे आपको लिक्विडिटी सेट करना है, कहाँ पे टारगेट करना है इस बी का, और ये सी का जो है टारगेट हम कहाँ लेंगे। सो बेसिकली एक फॉल एक्सपेक्टेड है। बस ये लेवल एक बार ब्रेक हो जाए, हम इंट्राडे में तो वैसे प्रॉफिट बना ही रहे हैं बहुत बढ़िया से, क्योंकि डेली जो सिनेरियो है हमारा इम्पल्सिव बेयरिश बन रहा है। कल भी अगर फ्लैट ओपन होता है तो बेयरिश इम्पल्सिव रहेगा, बट कल एक अलग सीन रहेगा। मैं अभी थोड़ा अलर्ट कर रहा हूँ आपको, वो क्या सीन रहेगा एंड तक देखिए, आपको समझ में आएगा कि कल शायद बुल हो सकता है, और क्यों होगा वो भी मैं बताऊंगा, और कहाँ से मार्केट अप जाएगा वो भी आज मैं सारे सिनेरियो आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते रहिए, पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, और कुछ डाउट है तो आपको कमेंट भी कर लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बार हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी एनालिसिस से। तो बेसिकली एक इलेट वेव फॉर्म हो रहा है और यहाँ से एक एबीसी फॉर्म हो रहा है। तो एबीसी का हम पहले टारगेट लगा लेते हैं। सिंपल, एक बार हम टारगेट लगाएंगे तो ईजी हो जाएगा। तो ए का इक्वल टू बी और सी रहता है, ए बी इज इक्वल टू बी और सी रहता है। तो हम क्या करेंगे, इस टॉप पे ही रखेंगे इसको, और इसी का जो है क्लोन हमने जो निकाला है वो हम टारगेट रखेंगे। बेसिकली ये टारगेट जो है यहाँ तक आ रहा है 23,856। निफ्टी का जो टारगेट है 23,856 के अराउंड आ रहा है, और इसी के अराउंड हम जो है हमारा टारगेट रखेंगे सी का। और यहाँ से देखिए जब ए बी सी पैटर्न बनाता है, दिस इज एन जिगजैग पैटर्न, तो जब भी इलेट वेव बनाएगा और इलेट वेव कंप्लीट के बाद ए बी सी बनाता है तो सी बहुत ही शार्प मूव होता है, और उसके बाद जो रिकवरी है वो भी शार्प होता है। तो ये मूव आपको बहुत बढ़िया देखने को मिल सकता है। अगर इसने वेव 1 और 3 वेव स्टार्ट कर दिया तो ये भी एक बड़ा रैली देखने को मिलेगा। इस वेव से भी 1.5 गुना जो वेव है ये वाला वेव रहने वाला है आगे वाला जो भी। तो सी के बॉटम में हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना है। तो इस लेवल के नीचे हमें जब भी क्लोज मिले या फिर कोई भी लो मिले, यहाँ से हमें कोई भी एक रिवर्सल मिलता है, एक हम लॉन्ग टर्म के लिए एक डिलीवरी ट्रेड ले लेंगे और यहाँ से एक बढ़िया एक प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से एक सिंपल सा ट्रेड बनने वाला है। बट ये जो है लेवल मार्क करके रखिए, इसको भूलना नहीं है, 23,856 बाद में भूल जाओगे, ये याद रखो। और इसका स्क्रीनशॉट जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे डाल रहा हूँ, आपको वहाँ से ये डाउनलोड करने को मिलेगा। आज का जो भी स्टडीज़ है वो मैं डिटेल में बताऊँगा। तो उससे पहले हम आज का जो है डिटेल में हम समझ लेते हैं आज के सेटअप। तो सबसे पहले जो है हम हेज यूज़ करते हैं मॉर्निंग में ही 916 का हेज पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से हेज का जो है आज हमने इस्तेमाल किया है टू क्रिएट अ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ है स्टॉक मॉक पे जाके एक बार देख लेते हैं। तो हेज कैसे लगाना है वो भी मैं पैरेलली बताऊंगा, क्योंकि इसके आगे हेज और ये सारी चीज़ें आने वाली है। तो कुछ लोगों को जिनको समझ में आता है हेज कैसे लगाना है उनके लिए ओके है, बट जिनको नहीं समझ में आता वो आज देख लीजिए कि हम हेज कैसे लगाते हैं। सबसे पहले डेल्टा 30 का हम इस्तेमाल करते हैं। सो 916 के ऊपर आज अगर बायस हमारा बियरिश है, सो आज का जो बायस था वो बियरिश था, ऑब्वियसली बियर था। तो बियर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल शॉर्ट करेंगे। सीई हमें शॉर्ट करना है, कौन सा, डेल्टा 30 का, और हमें सीई जो है लॉन्ग करना है इसी का 1/3। ठीक है, तो इसी का प्रीमियम का 1/3 अभी मैं फास्ट लगा के दिखाऊंगा, जिनको समझ नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए इस वीडियो को। तो कॉल शॉर्ट करना है हमें डेल्टा 30 का, 916 का टाइम रहना चाहिए, 916 को हम डायरेक्टली शॉर्ट क्रिएट करते हैं। तो एक बैलेंस लेवल का ट्रिगर भी आप देख सकते हो, बट 916 इज़ ओके, क्योंकि वहाँ पे जो है बैलेंस लेवल ये ट्रिगर हुआ है, वो मैं बाद में बताऊंगा जब चार्ट पे जाएंगे। सबसे पहले हम बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। तो डेल्टा 30 हम देखेंगे यहाँ पे, जहाँ पे आज एक्सपायरी है तो एक्सपायरी का स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी पे चले जाना है। सबसे पहले ये रूल याद रखो, हम कोई भी एक्सपायरी डे पे एक्सपायरी स्क्रिप्ट पे काम नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट एक्सपायरी पे काम करेंगे। इससे क्या होगा, प्रीमियम हमें थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है। छोटा अगर होता है, देखो 5 रुपये का रिस्क है,
10 रुपया प्रॉफिट है, तो इसमें क्या है, हमें हेवी क्वांटिटी में जाना पड़ता है, बट क्वांटिटी तो नहीं बढ़ा सकते हेज में, हम सेम ही रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ 5 पॉइंट का गेन है या फिर 10 पॉइंट का गेन है, तो उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं आता। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा 30 का नेक्स्ट एक्सपायरी का प्रीमियम इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। सो कॉल शॉर्ट करना है हमें डेल्टा 30 का, डेल्टा 30 चेक करना है, सिंपली इसको शॉर्ट करना है। अब जो प्रीमियम है उसका 1/3 आपको ले लेना है, 1/3 जो है आपको यहाँ पे 18 के आसपास कहीं, और इसको बाय कर लेना है। ठीक है, अब हमारा हेज जो है प्लेस हो चुका है किस साइड में, बायस के साइड में। ठीक है, तो बायस हमारा बियरिश है, इसलिए हमने क्या किया, कॉल को शॉर्ट किया और हेज के लिए जो है कॉल को बाय कर दिया। ठीक है, ये हेज आपको सबको पता होना चाहिए, अभी इसको मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस इसका एंड ऑफ द डे हम बैक टेस्ट देखेंगे। ऑब्वियसली बियरिश है तो आपको एंड ऑफ द डे बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा, 2.2% का आज का गेन है। अभी हम ऑप्शन बाइंग के भी सेटअप देखेंगे, जो हमने लाइव में भी मैंने बताया था, स्कैल्पिंग के सेटअप बताऊंगा, प्लस लाइव में मैंने एक सीन बता के गया था, वो भी लोअर माइक्रो का, वो भी हम सीन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट बना है। एक देखेंगे तो 10 लॉट में जो भी ट्रेड कर रहा है, समझो यहाँ पे 5 लॉट में, समझो 5 लॉट में अगर ट्रेड कर रहे हो तो ऑब्वियसली 1% इज़ वेरी गुड। ठीक है, 2%, 2.3% इज़ वेरी वेल डन। तो ये हमें यूटिलाइज करना है, और यहाँ से हम 50 माइनस, और डीप अगर देखेंगे तो डीप थोड़े ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो आपको 2% से ज़्यादा मॉर्निंग में ही मिलता होगा यहाँ पे, तो उसको भी आप यूटिलाइज करो। तो आज का प्रॉफिट और कल का भी एक बार बैक टेस्ट कर लीजिए आप मैन्युअली, बट अब हम इंट्राडे के ऑप्शन बाइंग के सेटअप की तरफ जाते हैं। मॉर्निंग में हमने यहाँ पे एक स्कैल्प किया था। ठीक है, और जो 916 का हेज है यहाँ से कहीं से स्टार्ट हुआ है, 1 मिनट का कैंडल हुआ है, मिड से थोड़ा नीचे होगा, तो वहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक के एक अच्छा प्रॉफिट हमें गेन हुआ है, तो वहाँ से हम इसको यूज़ करेंगे और यहाँ से टारगेट के लिए लेके जाएंगे। बट ऑप्शन बाइंग का ट्रेड जो है मिड डे का, हम ये जो ट्रेड है हम देख रहे थे कि जैसे लाइव यहाँ पे कहीं हमने ख़त्म किया था, जैसे ही आप देखो यहाँ पे मार्केट हॉल्ट हो गया, एक लोअर फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे TCR देख सकते हो, एक TCR ट्रिगर हुआ, और ये वाला जो है गोल्डन कैंडल परफेक्ट एंट्री था। यहाँ से एक बियरिश मॉडल मिला हमें, बियरिश TCR मिला, तो बियरिश TCR को अगर आप शॉर्ट करते तो देख सकते हो मूव बहुत बढ़िया है। अगर हम टाइमिंग यहाँ पे देख ले एक बार, अगर ऑप्शन बाइंग का अगर टाइमिंग देखेंगे तो 11:39 पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेड बना के देखते हैं 11:39। तो बेसिकली 11:39 पे हम ऑप्शन बाइंग करेंगे, क्योंकि दिस इज़ अ TCR सेटअप। TCR में हम क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो पहले इसको मैं क्लियर करता हूँ। 11:39 पे हमें क्या करना है, पुट बाय करना है। कौन सा करेंगे, थोड़ा OTM जा सकते हो, 2 या 3 स्टेप आप OTM जा सकते हो, और आपको OTM का बाय कर लेना है। ठीक है, ज़्यादा दूर का नहीं जाना है। एक्सपायरी जितना जल्दी आएगा, जितना पास होता है, तो OTM वाले ज़्यादा डीके करेंगे। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी सेलेक्ट करना है कभी भी ऑप्शन बाइंग के लिए, प्लस दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, नियर OTM लेना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना। ATM लेंगे तो बहुत बढ़िया है, ITM लेते तो और बढ़िया है, बस उसके अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे सेटअप देखने को मिला। और जैसे ही हमारे टारगेट्स कंप्लीट होते 30%, 50%, 75% एंड 100%, वो वाले हम टारगेट यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो 15 मिनट में ही मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे 2-3 स्कैल्प भी बनाए, 30%, 50%, देखो बहुत ही आसानी से 1 बजे के आसपास ही मार्केट ने बहुत तगड़ा फॉल देना स्टार्ट किया। एंड ऑफ द डे तक देखेंगे तो एक 100% का भी आपके पास रैली है, तो उसका भी आप देख सकते हो, नियर अबाउट 100% का रैली है, उसको चेक कर सकते हो। 60-70% तो आराम से मिल रहा है। अब इतना ट्रेड करना है क्या हमें सर, 60% देन 100%, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल, इसमें पेशेंस लगेगा, आपको एक्सपीरियंस लगेगा, बट इसमें से आपने अगर 20-30% का भी अगर स्कैल्पिंग किया है तो दिस इज़ वेल डन, बहुत बढ़िया है। सिंगल लॉट पे क्योंकि 4000 का ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, आप लॉट साइज़ बढ़ा के यहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। 50-60% बहुत अच्छा होता है। अगर एक बड़े स्कैल्प में या फिर एक बढ़िया फॉल में अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है तो बुक कर सकते हो, इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। TCR मॉडल यहाँ पे बना था। दूसरा जो ट्रेड सेटअप बना था, अगर देखेंगे तो TCR मॉडल जब यहाँ पे ट्रिगर हुआ, देखो यहाँ पे ट्रिगर हुआ था, TCR आप बोल रहे हो यहाँ पे ट्रिगर हुआ था, बट यहाँ कोई मुझे सेटअप नहीं था, सो दैट्स वाई आई वेट फॉर द अनदर सेटअप। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला, कॉमन सेंस है। अगर यहाँ पे TCR बनता तो शायद हम यहाँ पे भी गोल्डन कैंडल ढूंढते, बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही TCR बियरिश मॉडल प्लस गोल्डन कैंडल मिला, तो गोल्डन कैंडल परफॉर्मिंग, और ये सुबह में बोल के गया था कि अगर अप मूव में आपको इस कैंडल के आसपास या फिर इस लिक्विडिटी के आसपास या फिर अप में कहीं ना कहीं आपको एक बियरिश मूव मिलेगा। रेंज शिफ्टिंग का भी देखेंगे, डोंट वरी। अब देखो यहाँ पे मैं रेंज शिफ्टिंग का भी बता देता हूँ।
20 मूविंग एवरेजेस ऐसे में आपको लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए रेंज शिफ्टिंग कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे भी एक हुआ है, बट ये वाला हमें विजिबल नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंज शिफ्टिंग हुआ है। अब ये जो है जाना चाहिए न्यू हाई तक, अगर यहाँ पे बुल्स ये है तो यहाँ पे जाना चाहिए। तो रेंज शिफ्टिंग का जो गोल्डन कैंडल है आपको यहाँ पे मिलेगा, एक लोअर माइक्रो मिलेगा, और यहाँ से भी आप एक ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो, जो कि एंड तक यहाँ तक या फिर इस लेवल तक आप टारगेट ले सकते हो। ये जो है प्रीवियस स्ट्रक्चर को आपको टारगेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो कोई भी अपना जो है ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं हुआ, अगर हुआ है तो आपको एग्जिट कर देना है, और वो सारा जो है सिनेरियो आपको यूटिलाइज करना है। तो इस तरह से आज के 2 ट्रेड थे। कल का भी हम एक बार देख लेते, सेम ही डे है आज का और कल का देखेंगे तो सिमिलरली ओपनिंग पे ही फॉल होता है, उस दिन आपको क्या करना है, पुल बैक में शॉर्ट करना है। यहाँ पे जैसे ही टीसीआर मॉडल मिलेगा, गोल्डन कैंडल मिलेगा, यहाँ पे हमें शॉर्ट करना है। कल का थोड़ा फ्लैट पैटर्न में गोल्डन कैंडल था, चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारा एसएल हिट नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे एसएल हिट नहीं हो रहा। तो बेसिकली यहाँ पे इम्पल्स ABC हिट हुआ और देन फॉल किया। आज का भी वही है, इम्पल्स ABC फॉल। अब देख सकते हैं इस तरह से मार्केट ने इम्पल्स हुआ, एक लेग 1 पुल बैक, लेग 2, एंड देन उसके बाद जो है बेरिश फॉर्म हुआ है। इस तरह से ट्रेड्स को अगर आप यूटिलाइज करोगे तो बहुत बढ़िया जो है प्रॉफिट निकाल सकते हो मार्केट से। इन सारी चीज़ों को इन डिटेल में देखेंगे। अब डेली टाइम फ्रेम में मैंने पहले ही बता दिया है कि टारगेट नीचे का कहाँ तक है, और कल का अगर समझो, कल का हम एक बार एनालिसिस कर लेते कि कल किस तरह से ओपन होगा, तो हम क्या करने वाले हैं। देखो अब यहाँ पे एक सिंपल रूल है, एक बेस लेवल पे मार्केट आ रहा है, ठीक। अब कल का बाइंग के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर मार्केट समझो एक गैप डाउन खुलता है, क्योंकि एक बेस लेवल पे, क्योंकि यहाँ से एक बाइंग आया है, एक बेस लेवल पे यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे एक्सचेंज आप देख सकते हो, तो एक करेक्शन बनता है यहाँ पे, ठीक है। और एक यहाँ पे कंडीशन है, कल एक ग्रीन कैंडल क्यों बनेगा ये मैं बता रहा हूँ, क्यों बनेगा, क्योंकि एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। आप देख सकते हो इस कैंडल के बीच में और इस कैंडल के बीच में एक इम्बैलेंस हुआ है। जब जब कोई इम्बैलेंस बनता है, आइदर इम्बैलेंस बनाने वाला कैंडल ग्रीन होता है, या फिर उसके बाद का जो कैंडल है ग्रीन होने के चांसेस ज़्यादा है। वो एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखो एक कैंडल, 2 कैंडल, इस दोनों ने क्या किया है, यहाँ पे इम्बैलेंस बनाया, 3 कैंडल। उसके बाद देख सकते हो गैप डाउन होकर ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पे करने की क्या कोशिश करते हैं, इम्बैलेंस यानी कि एक्सटेंसिव ऑफ सेलिंग, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा सेलिंग हो चुका है, अब लोगों के पास कुछ क्वांटिटी नहीं है बेचने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, एक प्रॉफिट बुकिंग आता है, या फिर सम प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। अगर कल गैप डाउन आता है तो गैप डाउन आएगा, तो वैसे ही हमारा करेक्टिव बुलिश का एक सीन हम यूज़ करेंगे, प्लस यहाँ पे 20 मूविंग एवरेजेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हाई चांसेस है, एक बेस आ रहा है प्लस ये भी आ रहा है, तो हाई चांसेस है एक ग्रीन, एक करेक्टिव ग्रीन कैंडल। इंपल्सिव हम बाद में देखेंगे, इंट्राडे में अगर हमें लगा तो इंपल्सिव को भी हम ट्राई कर लेंगे, बट सबसे पहले हमें क्या करना है, करेक्टिव बुलिश का इंतजार करना है, ठीक। अब करेक्टिव बुलिश में 2 साइन होते हैं। करेक्टिव बुलिश में टॉप पे हम सेल भी करते हैं, एक इंपल्सिव बीरिश इसमें हिडन छुपा होता है, बट अगर इस वाले रेशियो में और इस वाले कैंडल में पेंडिंग लो है, तो मार्केट जो है यहाँ पे करेक्टिव बुलिश से रिवर्स करने वाला है और एक फॉल करने वाला। तो अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक पेंडिंग लो शो कर रहा है, तो ऑब्वियसली कल लो उड़ने वाला है, कल गैप डाउन से लो उड़ाए या फिर फ्लैट ओपन होके लो उड़ाए तो चलेगा, हमें कोई भी एक सीनेरियो चलेगा। तो कल के लिए कुछ हम मार्क कर लेते हैं लिक्विडिटी जोन्स, ताकि हमारे लिए कल के लिए ईजी सेटअप बन जाए, ठीक है। बैलेंस लेवल्स भी मैं बताऊँगा तुरंत। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है आज के दिन में, यू कैन सी द इनिशियल बैलेंस इज एक्सट्रीमली फॉल, एंड लास्ट बैलेंस भी देख सकते हो एक्सट्रीम फॉल हुआ है, और ये दोनों भी डायरेक्शन किस साइड में है, डाउन साइड में, बट दोनों का कंपैरिजन देखिए लिटिल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा थक रहा है, अभी सेलर्स देख रहे हो अब थोड़ा सा थकने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सेटअप मिले देखो बढ़िया, हमारे लिए प्रॉफिट है, बट अब जो सेलर्स का जो ट्यून है थोड़ा सा थका हुआ दिख रहा है। उससे पहले देखो मार्केट कितना एग्रेसिवली फॉल हो रहा था, यू कैन सी द एक्सट्रीमिटी, यहाँ पे देखो इनिशियल बैलेंस डाउन है और लास्ट बैलेंस देखो यहाँ पे कितना, और इन दोनों का कंपेयर करो तो एक्सट्रीम फॉल दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो ओवरलैपिंग नहीं है ये दो, अगर देखेंगे थोड़ा सा है, बट यहाँ पे रिलेटिव टू दिस वन इज लिटिल ओवरलैपिंग। आप देख सकते हो इस बैलेंस के अंदर लास्ट बैलेंस आ गया है, ठीक है, देख सकते हो कंपैरिजन दोनों का करके इसके मिड तक ये आया है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा अब सेलिंग जो है वीक होने लगा है, तो डाउन साइड से एक एक्सपेक्टेशन है मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग कवर करे, ठीक है। ये लाइन याद रखना, कल मुझे 3:30 बजे आप याद करोगे, क्योंकि यही सीन सेम होने वाला है। बट करेक्टिव बुलिश को आपको लंबा वेट नहीं करना है, ये 11-11:30 बजे तक अगर ये ओवरसोल्ड हो गया तो मार्केट यहाँ से एक डाउन मूव भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है, एक इम्पल्सिव फॉल भी क्रिएट कर सकता है। और ये लो जो है कल मैं बताऊंगा मॉर्निंग वाले सेशन में लाइव ट्रेडिंग में। हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर सकते हैं। तो ये सीन हम कल देखेंगे, सेल ऑन टॉप का ही रहेगा ऑब्वियसली,
करेक्टिव बुलिश इज़ नॉट द कम्प्लीटली बुलिश, ठीक है। करेक्टिव बुलिश जो होता है उसमें एक हिडन सेल ऑन टॉप बना होता है, एक इम्पल्सिव सेल एक हिडन होता है, उसको भी आपको यूटिलाइज करना है। बट कल एक हमें बुल रैली देखने को मिलेगा, एक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आज भी देख सकते हो बुल रैली कैसा है, थोड़ा सा एग्रेसिव है। कल का बुल रैली देखो और आज का बुल रैली देखो, दोनों में कंपैरिजन करो, कल का देखो और आज का देखो। सो लिटिल बायर्स आर एंगेज इन राइट नाउ। अब जो सेलिंग कर रहे हैं उनको थोड़ा सा टफ फाइट दे रहा है बायर्स, तो रिलेटिवली अब सेलिंग भी वीक होते चल रहा है, बाइंग थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे रिलेटिवली देख सकते हो कैंडल काउंटिंग में ये जो नंबर ऑफ कैंडल्स हैं और ये नंबर ऑफ कैंडल्स देखो, अब दोनों में कंपेयर करो तो यहाँ पे बियर वीक दिख रहा है, सेल कैंडल जो है ये वीक दिख रहा है, थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है, और बायर्स जो है थोड़ा स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। बट जैसे कि पेंडिंग लो है तो पेंडिंग लो हिट होगा, वो कम कैंडल में हो या ज़्यादा कैंडल में, जो भी है उसका काम ये करता रहेगा, ठीक। तो कल एक एक्सपेक्टेशन है, तो उसको ट्राई करके देखेंगे। मिलते हैं कल के निफ्टी एनालिसिस में, मॉर्निंग के लाइव सेशन में। सबसे पहले 7:30 को मैं एक शेड्यूल बता देता हूँ। कल चलो 7 AM को हम क्या करने वाले हैं, कल एक चैलेंज करने वाले हैं, 11 डे मैनिफेस्टेशन चैलेंज, ठीक है। तो कल से आपको 11 डे बिल्कुल मिस नहीं करना है। यहाँ पे हम माइंड के ऊपर, माइंड प्योरिटी के ऊपर, माइंड को रिफ़्रेश करने के ऊपर, स्ट्रेस को रिलीज़ करने के ऊपर हम बहुत डिटेल में यहाँ पे सेशन लेते हैं। तो मॉर्निंग का 7 AM का सेशन आपको कल मिस नहीं करना है। और उसके बाद जो है 9 AM को जो है हम मॉर्निंग में लाइव ट्रेडिंग के साथ जुड़ते हैं। ये आपके लिए पूरा शेड्यूल रहेगा कल का, 7 AM एंड 9 AM। ध्यान रखना है, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग कल बहुत डिटेल में होने वाला है और उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे हमारे प्रॉफिट्स के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल के सेशन में। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।